इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल जन्नह वमा यज़ालुर रजुलु यस्दुक़ु व यतहर्रा बिस्सिद्क़ि हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। तमाम तारीफ़ें, बुजुर्गी, बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया और हमारी सहूलियात के लिए नेमतें अता की, उसकी रहमतें नाजिल की। वो नेमतें अगर उन नेमतों को शुमार किया जाए या तहरीर में लाया जाए और तहरीर में समंदर के पानी को अगर इंक बना दिया जाए और दरख्तों को कलम बना दिया जाए तो समंदर का पानी सूख जाएगा, दरख्तें ख़त्म हो जाएंगी, मगर अल्लाह की नेमतें तहरीर ना हो पाएंगी। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौहीद की नेमत अता की है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। उसके बाद उसी आखिरी नबी पर बेशुमार अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम हो, जो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत की खातिर अपनी दिनों रात एक कर दी, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगी। मोअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, नौजवान मिल्लत, दीगर आजीजों, आवाज को सुनने वाली माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम जैसी दौलत अता की, ईमान जैसी दौलत अता की, तो इस ईमान की शुरुआत, इस ईमान की इब्तिदा जिस कलिमे से होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ रब की रुबूबियत, अल्लाह की उलूहियत को साबित करना, मानना ईमान कामिल नहीं है, बल्कि माबूदाने बातिला का इनकार करना, नफी करना उसके साथ साथ, तभी कलिमे का हक है और तभी जो है ईमान मुकम्मल होता है।
और इसकी शुरुआत भी आप देख लें, नफी से ही शुरू होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा, नहीं है कोई भी माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है, ईमान की इब्तिदा जो हो रही है, वो नफी से हो रही है। तो लिहाजा इसी के तहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, अल्लज़ीना यकफुरूना बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि जो तागूत का इनकार करते हैं, नफी करते हैं। तागूत के तफासिर में से एक तफसीर यह भी है कि तागूत में हर वो चीज शामिल है जो गैर हक यानी माबूदान बातिला जिसमें आ जाते हैं, वो तागूत है। तो तमाम माबूदान बातिला का इनकार करना ये ईमान की अलामत है। और इसी तरीके से इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस्लाम जो है, अगर काफिरों के जो वो रब मानते हैं, जिन्हें रब मानते हैं, जिन्हें खुदा मनाए बैठे हैं, उनके इनकार का मतलब ये नहीं कि काफिरों के साथ हम हुस्न सलूक ना करें। काफिरों के साथ हुस्न सलूक का हमें इस्लाम जो है खुली तौर पर इजाजत देता है, बल्कि हत्ता के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकी दावतल मज़लूम व इन काना काफिरन। काफिर के साथ हम ज्यादती भी नहीं कर सकते, काफिर के साथ हम ज्यादती नहीं कर सकते, उसके साथ जुल्म नहीं कर सकते। जिस तरह एक मुसलमान के साथ जुल्म नहीं कर सकते, ज्यादती नहीं कर सकते, उसी तरह एक काफिर के साथ भी हम ज्यादती नहीं कर सकते। क्योंकि काफिर की दुआ की कबूलियत के लिए अगर ईमान शर्त है, तो बदुआ की कबूलियत के लिए कोई ईमान शर्त नहीं है। काफिर की बदुआ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श जो है खटखटाता है। अब इसका भी मतलब ये नहीं कि हम काफिरों के साथ एहसान करने का मतलब ये भी नहीं कि काफिर जो ईद मनाते हैं, जिसको वो ईद मुकर्रर किए हैं, उनकी ईदों में हम शरीक हो जाएं, उसकी नफी ना करें, उन ईदों को, उन त्योहारों को हम दिल से मोहब्बत करने लगे, तो ये ईमान की अलामत नहीं है। देखिए आजकल जो जमाना है, खासकर हमारे मुसलमान ऐसे मुआशरे में या ऐसी कंट्री में रहते हैं, इस हिंदुस्तान की अगर बात करें, जहां पर मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले हैं यहां पर, उसमें से हम मुसलमान भी हैं। देखते हैं कि यहां पर इस जमहूरियत होने के नाते ये हिंदुस्तान हर किसी को छूट है, हर किसी को आजादी है कि वो खुले तौर पर अपने मजहब का इजहार करे, अपने मजहब की ईद मनाए, खुली तौर पर इजाजत है। मगर हम मुसलमान जिस माहौल में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपनी अपनी ईदें मनाते हैं, अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। तो क्या वाकई पक्का मुसलमान होने की अलामत यह है कि उनके त्योहारों में हम भी शरीक हो जाएं, उनकी ईदों में हम भी शरीक हो जाएं, वो उनकी तहजीबों को हम भी अपना लें, उनके कल्चर को, जिसको वो इबादत मानते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से अपने साथ अपने दिलों में बिठा लें। ये पक्के मुसलमान और कामिल मुसलमान की अलामत नहीं है। ऐसे कई त्यौहार आते हैं, और खास तौर से मगरिबी तहजीबी त्यौहार जो वर्ल्ड वार यानी आलमी सतह पर जो बनाए हैं, जैसे वुमेन्स डे के नाम से होता है, अभी करीब में लवर्स डे के नाम से भी एक त्यौहार जो खास साल में एक खास दिन कर लिए हैं कि ये मोहब्बत का दिन है, ये माँ का दिन है, ये टीचर्स का दिन है, ये स्टूडेंट्स का दिन है, ये आलमी सतह पर जो बनाए हैं उसमें से एक त्यौहार, ये इसको भी मानते हैं कि एक मजाहिया दिन है, ये एक मजाक का दिन है, जो अभी कुछ दिनों में 3 दिनों में शुरू होने वाला है, जिसे अप्रैल के फर्स्ट अप्रैल के नाम से जानते हैं, जिसमें हर कोई कोशिश ये करता है, जो इस्लाम से ना आशना है, ये कोशिश करता है कि हम किसी भी तरीके से सामने वाले को फूल बनाएं, बेवकूफ बनाएं, नालायक बनाएं। ये एक ऐसा दिन है जिसमें बदतमीजी का इजहार होता है, ये एक ऐसा दिन है जिसमें बदकारी का दिन होता है,
ये एक ऐसा दिन है जिसमें इंसान अपने अखलाक से बाहर हो जाता है, बद अखलाकी में गिर जाता है इंसान। ऐसे ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं कि जिसे इंसानियत का नाम भी इंसानियत का नाम अगर ना दे तो इसमें ज्यादती नहीं होगी। आज हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आज हमारे मुसलमान नौजवान जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, आज हमारे मुसलमान नौजवान जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, इस त्योहार में वो भी मुलव्विस है। इस त्योहार में इस दिन को मनाने में वो भी मुकम्मल तरीके से मुलव्विस हैं। इस्लाम सही से नहीं मालूम है उनको, इस्लाम के ताल्लुक से कभी जाना ही नहीं कि इस्लाम हर चीज को, हर मामले को कभी उन्होंने इस्लाम के औराख पर रख करके, इस्लाम के तराजू पर रख करके कभी तोला ही नहीं। अगर तोले तो तब पता चलेगा। तो चलिए आज इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह मेरा खुतबा जुमा होगा कि अप्रैल फूल इसकी शरई हैसियत क्या है। अप्रैल फूल मनाना जिसको मनाते हैं कि शरीयत में इसका क्या मामला है, इस्लाम इसके ताल्लुक से क्या कहता है। तो सबसे पहले हम इस अप्रैल फूल का तरीक़ाकार क्या है, जाहिर सी बात है हर कोई जानते हैं। एक आदमी, एक लड़का या एक लड़की अपने साथी को, अपने दोस्त को या अपने मुखालिफ को ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से बेवकूफ बनाए। आदमी जा रहा है कि आपके पीछे जो है कुछ लगा हुआ है, वो अचानक घूम करके देखता है मगर कुछ भी नहीं होता, सब लोग हंस पड़ते हैं। कोई टू व्हीलर में जाते रहता, अचानक कहते हैं कि आपका टायर पंचर हो गया, वो अचानक टायर को देखता है मगर टायर सही सालिम रहता है, सब हंसने लगते हैं, सब मजाक करने लगते हैं। कोई अचानक किसी को कहता है कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, वो दौड़ करके घर जाता है, घर जाने के बाद पता चलता है कि वालिद जिंदे हैं, फिर कहता है मैं तो अप्रैल फूल मनाया, मजाक बनाया मैं। कोई कहता है कि आपके बेटे को हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो अचानक बाप परेशान हो जाता है, जाकर देखता है, फिर कहते हैं कि नहीं आपके साथ हमने अप्रैल फूल मनाया, मजाक बनाया, त्योहार बनाया, बस खुशी में शरीक हो रहे हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी तारीख क्या है, मैं इंशाअल्लाह आखिरी मोड़ पर आऊंगा। इससे पहले हम इसको सबसे पहले शरीयत के तराजू में रख करके देखेंगे कि शरीयत इसके ताल्लुक से क्या कहती है, हमारा इस्लाम इसके ताल्लुक से क्या कहता है, कि इसको नापेंगे, ये अमल को रखेंगे शरीयत के तराजू में, देखेंगे कि इस्लाम की क्या क्या मुखालफतें करते हैं, कौन से गुनाह कबीरे का इर्तिकाब होता है, हम शरीयत के तराजू में रख करके देखेंगे। तो चलिए अगर हम इसको शरीयत के तराजू में रख करके देखें तो सबसे पहला अमल, सबसे बड़ी बदकारी जो इसमें जाहिर होती है वो झूठ है। साफ खुले तौर पर झूठ बोलता है उसमें। अब अगर कुरान मजीद, इस मौजू पर तो नहीं जाऊंगा मैं झूठ के, कुरान मजीद की आयत अगर तलाश आ जाए तो बेशुमार आयतें मिलती हैं ऐसी जिसमें झूठ बोलने वालों की मजम्मत की गई है, जिसमें झूठ बोलने वालों के लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई है, और जिसमें झूठ बोलने वालों को मुनाफिकों की आदत भी बयान की गई है। आप देखें सूरत तौबा, सूरतुल अनफाल सब उठाएं कि झूठ बोलना, सुस्ती करना, ये सब हरकतों में से एक मुनाफिकों का तरीका भी बताया गया है कि झूठ बोलना। सूरतुल बकरा की शुरू की आयतें उठाएं जिसमें मुनाफिकीन कहते हैं कि जब मुसलमानों के सफों में आते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमान हैं, जब मुसलमानों के पीछे जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम दरअसल आपके साथ हैं, हम तो बज़ाहिर मुसलमान ला। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठ के ताल्लुक से कहा, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, किसी जगहों पर आयतुल मुनाफिकी अरबा, 4 अलामतें, 3 अलामतें मुनाफिकों की हैं, जिसमें ये है, ये भी एक अलामत है, इज़ा हद्दस, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो निफाक़े अमली एक है, निफाक़े एतिक़ादी, अकीदतन जो है मुनाफिक होना, ये तो इस्लाम से खारिज हो गया, मगर अमलन अगर कोई ये झूठ बोलता है तो मुनाफिक का अमल उसके अंदर पाया जा रहा है। अपने पास अमलन जाहिरन वो अपने आप को मुनाफिक जाहिर कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो अप्रैल फूल में यही मामला है कि झूठ बोलता है कि आपका वो हो गया, आपका ये हो गया, आपके साथ ऐसा हो गया, आपके साथ वैसा हो गया, मगर हकीकत में ऐसा मामला नहीं होता है। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल जन्नह वमा यज़ालु अर्रजुलु फ़यस्दुक़ु व यतहर्रा बिस्सिद्क़ि हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा व इय्याकुम वल किज़्ब
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोग सच को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि ये सच जन्नत को लेकर जाती है, ये सच जन्नत को लेकर जाता है। आदमी हमेशा कोशिश करता है कि वो सच बोले और सच ही की कोशिश में रहता है, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास वो सच्चा सिद्दीक लिखा जाता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम झूठ से बच के रहो, अपने आप को झूठ से बचाओ, इसलिए कि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। आदमी कोशिश करता है कि झूठ बोले और उसी में लगातार रहता है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ये कज़्ज़ाब झूठा लिखा जाता है। तो ये अप्रैल फूल में झूठ ही का सहारा लिया जाता है। सबसे पहला सहारा जो है झूठ ही का सहारा लिया जाता है। और कई लोग दलील देते हैं कि मजाहन झूठ बोलना तो जायज है, इस्लाम में खुद इसकी इजाजत है। मजाहन जो है, मजाक करना, मजाहन झूठ बोलना जायज है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी तो मजाक करते हैं, आप भी तो मजाक करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी मजाक करता हूं, मगर अल्लाह की कसम मेरी जबान से सिर्फ हक ही निकलता है, सच निकलता है। सच्चा मजाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर एक बूढ़ी औरत आई थी, कहा अल्लाह के रसूल मुझे दुआ कीजिए जन्नत में जाने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बूढ़े तो जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े तो जन्नत में नहीं जाएंगे। फौरी तौर पर वो रोई धोई नाराज होकर पलट कर जाने लगी। फिर बुलाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में अगर दाखिल करेगा, चाहे उसकी मौत कभी भी आए, किसी भी बुढ़ापे के आखिरी लम्हे में आए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में भेजेगा तो नौजवानी के आलम में भेजेगा। 30 से 33 साल की उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में भेजेगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुल यदैन कहते हैं, लंबे हाथ वालों को। हकीकी था मामला ज़ुल यदैन कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लंबे कान वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजाक था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी थी, वो एक जायज उमूर पर, हकीकत पर मबनी थी। मगर ये अप्रैल फूल मुकम्मल तरीके से झूठ पर मबनी है, गर्चे मजाक है मगर झूठ पर मबनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए ये भी एक चीज नोट कर लीजिए कि एक तो झूठ की मजम्मत है, झूठ जो है जायज नहीं है, मगर ऐसा झूठ जो दूसरों को हंसाने के लिए जो झूठ बोला जाए, इसमें शरीयत में एकदम मजम्मत, सबसे ज्यादा मजम्मत है ऐसे झूठ की, यानी सबसे गिरी हुई हरकत है ये शरीयत में। झूठ में भी जो क्वालिटी है उसमें सबसे गिरी हुई क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैलुल लज़ी युहद्दिसु फयकज़िबु लियुज़हिकन नास वैलुल लहू सुम्मा वैलुल लहू। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स के लिए वैल है, उस शख्स के लिए जहन्नम की आंधी है, उस शख्स के लिए जहन्नम का अजाब है जो झूठ बोलता है ताकि सामने वाले हंसे, ताकि लोग हंसे इसकी झूठ की वजह से। वैलुल लहू, उसके लिए जहन्नम की आंधी है, फिर उसके लिए जहन्नम की आंधी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, शुरुआत भी वैल से किया और इंतहा भी 2 मरतबा वैल से किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानते हैं आप, गुनाह कबीरा की अलामत पहचान में से एक पहचान ये है, अलामत ये है कि जिसके लिए सेगे वैल इस्तेमाल किया गया हो, वैल जिस गुनाह पर इस्तेमाल किया गया हो, तो समझ जाइए वो जो गुनाह कबीरा है। अल्लाह अकबर। ये अप्रैल फूल जिसमें हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान तबका, हमारी बच्चियां जिसमें मुलविस हैं, सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़े झूठ को वो लोग अपना रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो गुनाह है वो झूठ है। इसी के साथ साथ इसमें मजाक भी उड़ाया जाता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, एक जमात दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए, एक आदमी दूसरे आदमी का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है, करीब है कि वो आपसे बेहतर हो जाए, क्यों मजाक उड़ाते हैं? मजाक क्यों उड़ाते हैं? सामने वाले को हकीर समझ के। जो आदमी मजाक उड़ाता है, नाजायज मजाक, वो क्यों उड़ाता है? उसके अंदर किब्र नाम की चीज होती है, वो सामने वालों को कमजोर समझता है, तभी वो मजाक उड़ाता है। आप देखें हमारे नौजवान मुसलमानों की महफिलें तो थोड़ा देख लें कि कैसी कैसी महफिलें, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक महफिलें बैठी रहती हैं, उसमें किसी एक को टारगेट बनाया जाता है, किसी एक को टारगेट बनाया जाता है। 7-8 लोग मिलकर के एक को टारगेट बनाते हैं और उसके ताल्लुक से झूठ कोई एक आदमी बोलता है, बाकी 6 लोग मिलकर के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। कौन सा किस हिस्से में जा रहा है? वैलुल लहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जहन्नम की आंधी को कहते हैं।
हत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ला यअखुज़ु अहदुकुम असा अखीही लाइबन औ जादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी किसी की आसा, किसी की लकड़ी मजाक से भी ना उठाए और जानबूझकर भी ना उठाए। अगर कोई उठा लिया उसको चाहिए कि वापस कर दें। किसी की लकड़ी मजाक से भी ना उठाएं, जानबूझकर भी ना उठाएं। साहबे रसूल फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे, हम चल रहे थे, एक आदमी, हम में से एक आदमी जो है बैठ गए, नींद आ गई, थक गए, रस्सी को पकड़े हुए थे, तो उनमें से बाज लोगों ने उनकी रस्सी को खींचा तो फौरी तौर पर वो नींद से बेदार हो गए और घबरा गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लि मुस्लिमिन अन युरव्विअ अखी। एक मुसलमान को जायज नहीं कि दूसरे को परेशान करे, दूसरे को तकलीफ दे, दूसरे का मजाक उड़ाए। मजाक नहीं, जब इतना छोटा सा अमल, ऐसा अमल जायज नहीं है, तो खुले तौर पर, खुले आम पर सबके सामने मजाक करना, झूठ बोलना, ये कहां तक जायज है? शरीयत हमारी इजाजत नहीं देती। और एक तीसरा गुनाह है कबीरा जो इसमें आता है, अप्रैल फूल की जद में आता है, वो है दूसरों को तकलीफ देना। जबकि हमारा इस्लाम कहता है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान, कामिल मोमिन वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाए, दूसरे भाई महफूज हो जाए, वो कामिल मुसलमान है। जिसकी जबान से दूसरे महफूज नहीं होते, दूसरों को अजियत पहुंचती है, दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, वो उसके अंदर ईमान का नक्स है, उसके अंदर इस्लाम का नक्स है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनात बिगैरि मक्तसबू फक़द इहतमलू बुहतान व इस्मम मुबीना। वो लोग जो दूसरे मोमिनों को तकलीफ देते हैं बगैर किसी इसके ऐसे ही कि दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो समझ जाओ बहुत बड़ा बहतान बांध रहे हैं, बहुत बड़ा झूठ बांध रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह जो है वो इस दुनिया में लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाया, या माशर मन आमना बिलिसानी व लम यदखुल ईमान फी क़ल्बी ला तत्तबिउ औरातन नास औरातल मुस्लिमीन व मन यत्तबि औरातन नास यत्तबिउ अल्लाहु औरातहु व मन यत्तबि औरातहु युफ़्लिहु फी बैती। अल्लाह के रसूल साहब फरमाते हैं, ऐ लोगों जो सिर्फ जबान से, लोगों की जमात जो सिर्फ जबान से इस्लाम कबूल की हो, ईमान लाई हो, अभी अच्छी तरीके से दिल में ईमान नहीं बैठा है। कौन लोग हैं ये? ला तत्तबिउ औरातन नास। लोगों के पीछे, लोगों की टोह में मत लगो, उनकी बुराइयां तलाश मत करो। जो किसी की बुराई तलाश करने के लिए लग जाता है, दूसरे को तकलीफ देने की खातिर उसकी बुराई निकाल करके लोगों में उछाले, इस मकसद के लिए जो लग जाता है, अल्लाह ताला उसके पीछे लग जाता है। और अल्लाह जिसके पीछे लग गया, घर में भी उसको बदनाम कर देगा, घर में भी उसको जलील कर देगा। अपने अहलिया मोहतरमा के पास उसका मुकाम नहीं होगा, अपने बच्चों के पास उसका मुकाम नहीं होगा। तो इसलिए दूसरों की इज्जतों पर हमला करना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों की इज्जत उछालना, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये कतअन हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। आप देखें, ये तकलीफ के सिलसिले में अगर आप गूगल पे सर्च कर लें, इसकी तारीख के सिलसिले में क्या क्या वाकयात आए हैं, तो आप अखबार उठा करके देखिए पुराने, इसमें ये मिलते हैं कि अचानक किसी ने मजाक किया बाप से कि आपके बेटे को हादिसा आ गया, अचानक हार्ट अटैक, उसी वक्त इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। कौन सा इस्लाम, किस टाइप के मुसलमान हैं हम? किसकी तहजीब को अपना रहे हैं? कौन से त्यौहार को अपना रहे हैं? अचानक बेटे से कहा गया कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपके फलां का इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक। अचानक फलां से कहा गया, अचानक बीपी डाउन, फलां बीमारी आ गई, फलां ये हो गया, कोई हादिसे का शिकार हो गया, परेशान होकर के। ऐसा मजाक जिसमें दूसरों को तकलीफ दूर की बात, दूसरों की जाने जा रही हैं। ऐसा त्यौहार जिसमें दूसरों की जाने जा रही है एकदम आसानी से, सिर्फ झूठ की बुनियाद पर, यह कैसे जायज होगा? हमारा इस्लाम कैसे इजाजत देगा? हत्ता कि ऐसा इस्लाम जो सिर्फ तलवार की नोकीली चीज बाजार में खुले तौर पर लेकर जाने की इजाजत नहीं देता। ऐसे किसी को झूठ बोल करके, किसी को तकलीफ दे करके किसी की जाने जाए, तो हमारा इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है? कतअन ये हमारा इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकता। इसी के साथ साथ इस त्यौहार में, इस ईद में, या ये मजाक के दिन में, अप्रैल फूल में, एक बड़ी चीज़ जो मुसलमान को शेवा नहीं देती, वो है धोखा।
मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे दे हम में से वो हम में से नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे दे वो हम में से नहीं। इसमें धोखा ही दिया जाता है, धोखा ही दिया जाता है इसमें कि आपका फलां ये हो गया, मगर ऐसा नहीं होता, धोखा हो गया, खिदा हो गया, गिश हो गया। ये शरीयत जो है हमारी इसकी इजाजत नहीं देती। और आखिरी चीज, आखिरी और खतरनाक चीज इसमें ये है, ये जितने भी मैंने 4 चीजें जिक्र की, चारों के चारों गुनाह कबीरा हैं, और ये 5वां गुनाह कबीरा है, वो है गैरों की तशबीह। हाँ, गैरों की तशबीह। ये क्या हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसकी इजाजत दी? नहीं। सहाबा ने नहीं किया, सलफ ने नहीं किया, ना मुसलमानों का बनाया हुआ त्यौहार है। अगर बिदात कह लें, बिदात हो जाएगी। मुसलमानों का अपना बनाया हुआ बिदात हो जाएगी। और ये तो ये शरीयत के, अगर आप त्यौहारों को देखेंगे, ईदों को देखेंगे, वो दोनों के दोनों ईद चांद की तारीख की बुनियाद पर हैं। सूरज की तारीख की बुनियाद पर कोई भी मुसलमानों की ईद नहीं है। जुमा ले लें आप, जुमा ले लें हफ्ते की ईद के नाम पर, चांद की तारीख की बुनियाद पर है। इसी तरीके से आप ईद उल अज़हा ले लें, ईद उल फित्र ले लें, चांद की तारीख की बुनियाद पर है। कोई अमल करें, हम कोई नेक अमल करें, रोजा रखें, फिर त्यौहार की इजाजत है। रोजा रखें अशरे ज़िल हिज्जा में, फिर त्यौहार की इजाजत है। ईद उल अज़हा मनाइए, गोश्त खाइए, शरीयत हमारी इजाजत देता है। तो शरीयत की जो भी ईदें हैं, 2 ही ईदें हैं, जो भी ईदें हैं वो भी किस बुनियाद पर है? चांद की तारीख की बुनियाद पर। और ये जो अप्रैल फूल जो आ रहा है वो सूरज की तारीख की बुनियाद पर है, ईसवी तारीख की बुनियाद पर है। शरीयत हमारी इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैं जैसा कि बताया कि गैरों की तशबीह इसमें सबसे बड़ा अमल, गैरों की तशबीह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो गैरों की तशबीह इख्तियार कर ले, कल जहन्नम के साथ, जहन्नम में उन्हीं के साथ होगा, कल जहन्नम में उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूद नसारा क्या चाहते हैं? ये ईसाई यहूद क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जब से तौरात व इंजील में लिखा गया कि मोहम्मद आने वाला है, पूरी शरीयत मनसूख होगी, तभी से उस नस्ल से ही इस्लाम के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिल में कीना है। कीना था तब से भी दिल में कीना। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख उठाएं आप अभी नबूवत मिलने से कबल आपने कई शाम का सफर किया, आपने शाम का सफर किया, फौरी तौर पर एक आबिद ने आया, आपसे आपके अलामात देख करके पहचान लिया कि आप नबी हैं। फौरी चचा जान से कहा कि आप लेकर के वापस चले जाइए, अगर मालूम हो जाए यहूद को कि यही नबी है, कत्ल कर देंगे। तो ये दुश्मनी उस वक्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नक्शा भी कीन दिया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूद, ये नसारा खामोश बैठने वाले नहीं हैं जब तक के हमें भी, मुसलमानों को भी उनके तरीके पर जब तक नहीं लाते, वो लोग खामोश बैठने वाले नहीं। उसकी कोशिशों में लगे हुए हैं, उसकी काविशों में वो लोग लगे हुए हैं कि कैसे मुसलमानों को भी हमारे रास्ते पर लाएं, हमारे कल्चर में लाएं, हमारी तहजीब में लाएं, इस कोशिशों में लगे हुए हैं। इसके लिए कई नए नए तरीके अपनाते हैं। हमारी शरीयत तशबीह ये तो मामलात में हो गई, ये उनकी ईदों को, हत्ता कि हमारी इबादतें भी अगर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपका अमल देख लें, आपका अमल देख लें कि जो भी अमल होता वो इबादत भी अगर होती तो बिल्कुल उनके मुखालफत में करते थे, यहूदियों की मुखालफत में करते थे। आपने जब देखा कि यहूद 10 मुहर्रम को यहूद जो है रोजा रखे हुए, जब पूछा कि उस दिन जो है फिरौन से नजात मिली मूसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम सबसे ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा अगले साल से तुम 9-10 को रोजा रखना या फिर 10-11 को तुम रोजा रखना। अल्लाहु अकबर। देखें, इबादत है, इबादत में भी उनकी मुवाफकत जायज नहीं है, मुखालफत करना जरूरी है। तो लिहाजा उनके त्यौहारों को, उनके बनाए हुए त्यौहारों को हम कैसे उनके पीछे पड़ सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। हत्ता आप देखें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तौहीद में एक बाब ही बांधा है, बाब ला युज़बहु फी मकानिन युज़बहु लिगैरिल्लाह। ऐसी जगह पर ज़बाह करना जायज नहीं है जिस जगह पर गैरुल्लाह के नाम से ज़बाह किया जाता है। हाँ, जानवर ज़बाह कर रहे हैं अल्लाह के नाम से ही, अल्लाह के नाम से ज़बाह कर रहे हैं, मगर उस जगह पर जायज नहीं है जहां पर गैरुल्लाह के नाम से ज़बाह किया जाता था, वैसी जगह में ज़बाह करना जायज नहीं है। देखिए, एक आदमी आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, कहा गया कि एक आदमी है
जो इबिल यानी ऊंट नहर करना चाहता है फुला बुवाना मुकाम पर, फुला बुवाना मुकाम पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सवाल किए। सबसे पहले पूछा क्या वहां पर हल फीही वसनुम मिन औसानिल जाहिलिया युअबद, पूछा कि क्या वहां उस मुकाम पर बुवाना मुकाम पर के कोई गैरुल्लाह के नाम पर कोई बुत था जहां पर इबादत की जाती थी उस जगह पर? कहा नहीं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया कि क्या वहां पर कोई हल्फी ईद मिन आयादीन, कोई ईद मनाते थे वो लोग? कहा कि नहीं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औफी बिनज़रिक, हाँ अब तुम जो है अपनी नजर पूरी करो। तो देखिए इस जगह पर अल्लाह के नाम से ही कर रहे हैं इबादत, मगर उस मुकाम पर ऐसी जगह जहां पर गैरुल्लाह के नाम से इबादत की जाती थी, गैरुल्लाह के नाम से उस जगह को मुकद्दस जगह समझी जाती थी। तो जब जायज नहीं है तो शरीयत हमारी ऐसे ही डायरेक्ट गैरों की तशबीह अपनाने, गैरों की ईदें अपनाने, यहूद और नसारा का तरीका अपनाने हमारी शरीयत कैसे इजाजत देगी? तो लिहाजा हर मुसलमान को इस नाहिए से सोचना है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अभी मेरा आखिरी हिस्सा जो है वो इसकी हकीकत के ताल्लुक से है। ये क्या है अप्रैल फूल? अप्रैल फूल क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कब से ये शुरू हुआ, किसका तरीका कार है? तो इस सिलसिले में अगर हम मुताला करेंगे तो तकरीबन हमें मुख्तलिफ राय मिलती हैं इसमें, और उन मुख्तलिफ रायों को अगर हम देखें तो वाकई इस तारीख के हिसाब से हकीकत पर मबनी कर सकते हैं हम। उसमें से एक तारीख इंशाअल्लाह आखिरी तारीख भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखें किताबों का अगर मुताला करें तो कहा जाता है, कुछ उलमा कहते हैं कि 12 मार्च ये एक ऐसा दिन है जिसमें दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। तो लिहाजा बुतों की परस्तिश करने वाले इस 12 मार्च से इस खुशी में जिसमें दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, इस खुशी में कई त्यौहार मनाते हैं। उसी में से एक त्यौहार अप्रैल फूल भी है, ये भी एक कहा जाता है, ये एक बात कही जाती है। दूसरी बात, द वर्ल्ड बुक, इस किताब में ये चीज मुहर्रर है, लिखी हुई है कि 1564 ईस्वी में फ्रांस में, आप देखें 1564 से पहले तक फ्रांस में जो नया साल का आगाज होता था वह अप्रैल 1 से होता था, जनवरी 1 से नहीं होता था बल्कि अप्रैल 1 से होता था। जब उनके पास ये बात लाई गई और शुरुआत जब हुई 1564 में, ये सबसे पहले वहां का कैलेंडर बदला कि जनवरी 1 से हुआ। तो लिहाजा अप्रैल फूल जो मनाते थे वो नए साल के आगाज में 1564 तक मनाते थे। उसी चीज को जो है राइज किया गया, वही चीज चलते हुए आई। ये दूसरी राय है। तीसरा एक कौल ये है कि मौसम बहार की आमद पर, मौसम बहार चूंकि अप्रैल आता है, खुशगवार मौसम होता है, तो मौसम बहार की आमद पर बुत परस्तों ने, जो बुतों की पूजा करते हैं, इस खुशी पर ईद मनाते हैं। उन्हीं ईदों में से एक अप्रैल फूल भी है। चौथा एक कौल है, रूम में फैनोज नामी माबूद उसके नाम से बाकायदा तौर पर मेला लगता था, और उसमें औरतें खास तौर से अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां उस बुत के सामने लेकर आती थी, नाचती थी, गाती थी, और अपने शोहरों से छुप कर रहती थी कि शोहरों को पता ना चले, शोहरों को बेवकूफ बनाती थी इसमें। तो इस बुनियाद पर तब से यह तारीख है, इस चीज को मनाया जा रहा है। यह भी एक राय है। एक और चीज यह है कि अप्रैल, अगर लातीनी जबान में अगर हम इसका माना देखें, अप्रैल ये दरअसल अप्रैल्स या एपेरियल से माखूज है, डिक्शनरी मीनिंग, जिसके माने हैं फूल, बेवकूफ बनाने के। तो लिहाजा इस मीनिंग के हिसाब से ये ईद राइज है, ये तरीका राइज है, ये तहजीब राइज है कि अप्रैल 1 आया तो अप्रैल फूल मनाया जाए। ये भी एक राय है। तो तकरीबन मैंने 5 राय आपके सामने पेश की। एक छठी चीज, ये भी तकरीबन हकीकत के करीब है, वो ये है कि इंसाइक्लोपीडिया इंटरनेशनल के मुताबिक मगरिबी ममालिक के लोग 1 अप्रैल को जैसे वुमेन्स डे बनाए, जैसे लवर्स डे बनाए, जैसे टीचर्स डे बनाए, जैसे स्टूडेंट्स डे बनाए, वैसे जो है हंसी मजाक के दिन पर इस अप्रैल 1 का इन्होंने इंतखाब किया। यह भी एक छठी राय है। और वाकई अगर 7वीं राय आपके पास में जिक्र करूं, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि राय सुनने के बाद कहने वाले को, सुनने वालों को अमल की तौफीक दे।
अपने बच्चों को सबसे पहले रोके और दीगर मुसलमान भाइयों को रोकने की अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत दे कि ये जो ईद मना रहे हैं, इस दिन जो खुशी मना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है। देखें आप, तकरीबन 1000 साल कबल, 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, स्पेन में किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की हुकूमत थी। और इतनी कवी हुकूमत, इतनी कवी उमवी हुकूमत वहां पर राइज थी, तकरीबन बहुत कवी हुकूमत। तो वहां के नसारा बहुत कोशिश किए कि मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो, नाकाम रहे। कई जासूसों को पकड़ा, जासूसों को पकड़ करके मुसलमानों की सफों में दाखिल किया कि मालूम करो कि इनके अंदर क्या कमजोरी है। तो जासूस आकर के बताया, यह हकीकत पूरी किताब है इसकी तारीख पर, मैं उसका शॉर्टकट मैं आपको इंशाल्लाह 2 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब देखा तो जासूस आकर के ये जवाब दिए कि इनके अंदर तकवा और परहेजगारी है जिसका तोड़ना बहुत मुमकिन है, नामुमकिन है। 800 साल हुकूमत की मुसलमान, 800 साल हुकूमत किए, तो लिहाजा इसी कोशिश में रहे। उसके बाद एक नसारी मालिक ने क्या किया, टैक्टिक्स इसका कुछ नाम है, तो इसने क्या किया, सोचा, बहुत प्लान बनाया, अगर किसी भी हुकूमत को दबाना हो तो टारगेट नौजवानों को चुन लो, नौजवानों को चुन लो। नौजवान कमजोर, कौम कमजोर, नौजवानों को जागने की जरूरत है। तो लिहाजा उसने शराब और सिगरेट को, यानी नशा और चीजों को मुफ्त में तकसीम करना शुरू कर दिया मुल्क के अंदर, स्पेन के अंदर। और उसके बाद धीरे धीरे से नाचने वाली नसारे औरतें बाहर से मंगवा करके वो भी मुफ्त में नाचा करती थी और बाकायदा तौर पर दिनों के लिए बेची जाती थी वो। तो इस तरह से मुसलमान शबाब अपने शबाब कबाब में इसमें लगा दिए, सब पीने में, नाचने गाने की महफिलों में बैठने में, होते होते मामला ईमान कमजोर हो गया, कमजोर पड़ गए मुसलमान, तकवा उनका खत्म हो गया, इसमें मसरूफ हो गए। तो उसके बाद स्पेन पर कब्जा होना शुरू हुआ, एक एक करके मुसलमानों को भगाया गया, मारा गया, चुन चुन करके घरों के अंदर घुस घुस करके एक एक को कत्ल कर दिया गया। आप देखें तारीख में आता है कि टखनों तक खून गलियों में बहता गया मुसलमानों के कत्ल से, यह मामला था। हत्ता के हत्ता आखिरी किला गरनाता, जिसका नाम है, जहां पर उमवी खलीफा अब्दुर्रहमान, वहां के वाली उंदुलुस, उन्होंने जो है एक कैथोलिक नाम का, स्पेन का बादशाह था कैथोलिक, उसके साथ जंग हुई, शिकस्त मिल गई 31 अप्रैल को। उसी खुशी से 1 अप्रैल को ये मजाक बना रहे हैं। और याद रखिए, ये 31 अप्रैल के बाद मुसलमानों को पकड़ा गया। कई मुसलमान जो भी इस्लाम लाए हैं सामने आ जाएं। इसमें 2 तारीखें आती हैं। सबसे पहले झूठ बोल करके बुलाया गया, जो भी मुसलमान हैं आ जाएं, वो हुकूमत कर ले, हम छोड़ देंगे। तो कई मुसलमान अपने अंदर ईमान छुपाए हुए थे, नौजवान, फिर वो जाहिर तौर पर आए, चलो हमें हुकूमत मिल रही है, तो शूट कर दिया गया। एक जगह पर खड़ा करके लाखों हजारों मुसलमानों को शूट कर दिया गया, मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। यह भी एक बात है, क्योंकि धोखे से बुलाए, इसी को अप्रैल फूल मनाते हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को यह कहा गया कि तुम फलां जगह चले जाओ, तुम नजात पा जाओगे। समंदर में कश्तियों में बिठाया गया उनको। जब दरमियान में तह पर पहुंचे तो वहां पर मुसलमानों को फेंक दिया गया कश्तियों से, कई कश्तियों से, क्योंकि उनको धोखे की बुनियाद पर बुलाए कि हम फलां जगह पर तुम्हें नजात दे देंगे, तुम आ जाओ, इसमें सवार हो जाओ। जब दरमियान में पहुंचे, तह पर पहुंचे समंदर की, तो उनको फेंक दिया गया, काट दिया गया। इसी बुनियाद पर ये अप्रैल फूल मनाते हैं। ये बहुत ही अलमनिया है मुसलमानों के लिए। शायर कहता है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। लिहाजा हम मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपने घरों में अपने बच्चों को जगाएं, अपने बच्चों को इस्लाम से रोशनास कराएं, इस्लामी तालीमात दें, बताएं क्या हकीकत है। अपने बच्चे से कहें कि अपने स्कूल में मुसलमान बच्चों से बताएं। ये ऐसा हो गया कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे लिए एक अफसोसनाक दिन है। दुआएं करना है शुहदा के लिए जो शहीद हुए, मुसलमानों के लिए एक अफसोसनाक दिन है। ऐसे दिन
मुसलमान खुद गैरों के साथ मुलविस है, खुशियां मनाने में, मजाक करने में, इस्लाम की मुखालफत करने में। सोचने की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे सोचने की, समझने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ जानने की तौफीक दे, हक़ पर अमल करने और हक़ दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।